नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार की शुरुआत दरभंगा धमाके से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। दरभंगा पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम तक एटीएस सौंप देगी एनआईए को जांच का जिम्मा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एमएचए से मिल चुकी है एनआईए को हरी झंडी। यूपी एटीएस, बिहार एटीएस और तेलंगाना एटीएस फिलहाल इसकी जांच में जुटी हुई है। एनआईए को शाम में एटीएस अनुसंधान से जुड़ी फाइल दे देगी। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अमित, क्या कुछ जानकारी है? अलीम, देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में, वो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि ये पूरे मामले की जांच जो है वो अब तक 3 राज्यों की जो एटीएस की टीम है, बिहार एटीएस, यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस, वो कर रही थी। बिहार रेल पुलिस भी इस मामले की अनुसंधान कर रही थी। और इसी कड़ी में जो आज सुबह हमने खबर दी कि आज यूपी एटीएस, बिहार एटीएस जो है संयुक्त तौर पे ज्वाइंट जो है वो मीटिंग कर रही और उसमें तेलंगाना एटीएस जो है वो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेगी। तो ये मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। और अभी जो सबसे बड़ी जानकारी जो हम दर्शकों को दे रहे हैं, उसके मुताबिक एटीएस ने इस केस से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी है वो एमएचए को साझा किया। और उसके बाद एमएचए ने यह निर्णय लिया है कि इस पूरे ब्लास्ट के जो जांच है, आगे की जो जांच है वो एनआईए करेगी। और जांच से जुड़ी हुई जो अनुमति होती है, एमएचए से जो जुड़ी हुई जो अनुमति होती है, वो एनआईए को एमएचए ने दे दी है। हरी झंडी दे दिया गया है एमएचए की तरफ से एनआईए को। एनआईए आज 6 से 7 बजे के बीच में जो है इस मामले में एक फ्रेश एफआईआर लॉन्च करके इस मामले का अनुसंधान शुरू करेगी। और जो अब तक अनुसंधान एटीएस ने किया है, चाहे बिहार एटीएस की बात करें, यूपी एटीएस की या फिर तेलंगाना एटीएस की, इन तीनों एटीएस जो संयुक्त तौर पे जो जांच कर रही थी, उससे जुड़ी हुई केस की फाइल जो है वो एनआईए को सुपुर्द कर देगी, सौंप देगी। उसके बाद एनआईए जो है वो नए तरीके से पूरे मामले का अनुसंधान करेगी और उसमें जो है क्या बातें सामने आती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच अब एटीएस करेगी। एटीएस की टीम जो है वो 1 से 2 दिन में दरभंगा पहुंचेगी, ये भी जानकारी हमें मिली है आधिकारिक तौर पे। और उसके बाद एटीएस के जो अधिकारी हैं वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। रेलवे के जो अधिकारी है उन्हें अमित, लगातार ये सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 जानकारी दे रहा था कि इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है, एनआईए इसकी जांच करेगी। एक बात तो साफ है कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद से यह साफ हो गया है कि जो केमिकल का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया था वो हाई डेंसिटी केमिकल है और इस ब्लास्ट के तार कई जगह से जुड़ रहे हैं। तो यह वजह रही होगी कि एनआईए को इस जांच का जिम्मा सौंपा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अलीम, चूंकि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे जो है वो साजिश की बू जो है वो आ रही थी और आईएसआई का जो है वो हाथ सामने आ रहा था। जो आधिकारिक सूत्र हैं एटीएस से, उनसे मुझे जो जानकारी मिली, जो खबर मिली, पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं ये खबर बता रहा हूं कि आईएसआई का हाथ जो है वो इस पूरे प्रकरण में था। और यही वजह रही कि जब डेंसिटी की जांच जब एफएसएल ने की तो एफएसएल ने पाया कि जो केमिकल का इस्तेमाल जो है वो हैंडग्रेड बम में होता है, उस तरह के ही केमिकल का इस्तेमाल जो है वो इस पार्सल ब्लास्ट में किया गया। और इस कारण से जो है ये मामला काफी बड़ा होता रहा और अनुसंधान जो है वो तेजी से आगे चलती रही। और इसी का फलाफल ये रहा कि जब तीनों राज्यों के जो एटीएस है जब संयुक्त तौर पे जांच कर रही थी, आज जब उन लोगों ने बैठक किया तो उन्होंने पाया कि ये जो प्रकरण है, ये जो मामला है वो आईएसआई से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी एमएचए को जो है जांच टीम ने दिया और संयुक्त तौर पे जब बातों को बताया गया एमएचए को, तब एमएचए ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एनआईए को सुपुर्द कर दिया है। एनआईए जो है शाम 6 से 7 बजे जो है इस मामले में फ्रेश एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद अनुसंधान जो एनआईए का शुरू होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात कि आखिर इस पूरे प्रकरण में जो है वो कौन लोग शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यकीन मानिए अमित, ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का ही जवाब एनआईए ढूंढेगी कि इस ब्लास्ट के तार आखिर कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, आखिर इसके पीछे साजिशकर्ता कौन था और क्या किसी बड़े ब्लास्ट को अंजाम देने की कोशिश में थे या ये फिर किसी तरह का डेमो था जिसको बड़े रूप से बाद में आजमाया जाना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की घटना के बाद दरभंगा स्टेशन स्थित पार्सल विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मी बेहद सचेत हो गए हैं। रेलवे पार्सल बुकिंग से जुड़ी एक पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। दिखाते हैं कि पार्सल विभाग में कैसे काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। ऐसे क्या है आपके यहाँ पे? कमर्शियल क्लर्क। कॉमर्शियल का रंजीत जी, ये बताइएगा कि जो सामान बुक होता है, पार्सल जो बुक होता है, उनमें किन किन बातों को आप लोग ध्यान रखते हैं, किन किन बातों का अनुपालन करते हैं? आईडी प्रूफ लेना, उस पर दस्तखत करा के मोबाइल नंबर एंट्री कराना, बस ये। पार्सल जो होता है कंसाइनमेंट, उस पर भी आप मोबाइल नंबर वगैरह अंकित करते हैं, लिखते हैं आप लोग? वो पार्टी द्वारा प्राइवेट मार्का दिया जाता है। ये पार्टी द्वारा दिया जाता है। नाम, मोबाइल नंबर, पता। नहीं, पार्सल जो बुक कंसाइनमेंट जो बुक होता है, उस पर वो नंबर, वो सारी डिटेल्स होते हैं या कोडिंग होता हम है? रेलवे कोडिंग देते हैं। पार्टी अपने द्वारा प्राइवेट मोबाइल नंबर, नाम, भेजने वाला का नाम, पाने वाला का नाम वो देता है। वो देता है। तो आपने अभी जो पार्सल बुक किया है उसमें थोड़ा डिटेल, हाँ, ये आपने छोड़ा है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना नंबर वगैरह दिया है। तो देखिए, ये कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ से इन्होंने छोड़ा है। और ये कंसाइनमेंट कहाँ से आया था? बॉम्बे से। ये बॉम्बे से कंसाइनमेंट आया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है सारे डिटेल लिखे हुए हैं। बुकिंग करने वाला का नाम, जिनके नाम से ये पार्सल आया है वो अंकित है। उसके अलावा जो रिसीव करने आया था उसका आधार कार्ड जो है वो यहाँ पे है, उनका मोबाइल नंबर है। तो सारी जो जानकारी है वो यहाँ पे पार्सल के जो अधिकारी हैं, क्लर्क जो है वो रख रहे हैं। हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए, ये पार्सल जो इस तरह से यहाँ आता है और उन पे जो है वो नंबर्स, वो डिटेल्स जो है वो होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ दरभंगा स्टेशन की बात करें तो एक बड़ा धमाका जो हुआ, वो धमाका जो था वो 17 जून को हुआ था। और उसके बाद पार्सल के जो अधिकारी हैं और सक्रिय हो गए। अब तक जो बातें सामने आ रही थी, थोड़ी लापरवाही की भी बातें, तस्वीरें जो है वो सामने आ रही थी दरभंगा स्टेशन पे, लेकिन इस धमाके ने इन अधिकारियों को नींद से जगा दिया और अब हर एक चीज़ का अनुपालन किया जाता है। हम दिखा भी रहे हैं, ये देखिए 21/6/21 को जो है यहाँ पार्सल बुक हुआ था दरभंगा के से, जो है ये कोडिंग है रेलवे का P1LDH, ये लुधियाना जाना है। और इसमें मोबाइल नंबर भी जो है वो अंकित किया हुआ है 9815। तो ये तमाम जो चीज़ें जो हैं, जो एहतियाती जो है कदम उठाए जाने होते हैं रेलवे की तरफ से, उसका अनुपालन यहाँ पे पार्सल के अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और आइए टाइमलाइन के जरिए बताते हैं कि दरभंगा धमाके में अब तक क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें, 15 जून को सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन से एक पार्सल भेजा गया। यह तारीख 15 जून की थी। उसके बाद 17 जून को पार्सल उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखने में धमाका हुआ। जब पार्सल को उतारा जा रहा था उस वक्त धमाका होता है। 18 जून को एफएसएल की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया और वहीं 18 जून को ही बिहार एटीएस की टीम ने इसकी जांच की शुरुआत की। 19 जून को मोहम्मद सुफियान अरशद का नाम सामने आया, जिसका पैन कार्ड मिला। 20 जून को दरभंगा जीआरपी की टीम ने सिकंदराबाद में जांच की। उसके बाद 22 जून को सिकंदराबाद में सीसीटीवी में 6 संदिग्ध दिखे। 23 जून को जांच में दरभंगा में सीसीटीवी में एक संदिग्ध भी दिखा और 23 जून को ही धमाके के पीछे आईएसआई के हाथ होने का शक जताया गया। 24 जून को आज बिहार एटीएस और यूपी एटीएस की बैठक हुई। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर के घूसखोर डीटीओ रजनीश लाल के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। पटना में उनके कंकड़बाग के अपार्टमेंट के 2 फ्लैट में छापेमारी चल रही है। अब तक छापेमारी में 50 लाख कैश बरामद किया गया है। रुपये गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। इसके अलावा घूसखोर डीटीओ रजनीश लाल के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। निगरानी विभाग में रजनीश लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। डीटीओ दफ्तर से फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड और गाड़ियों की खरीद बिक्री के दस्तावेज बरामद हुए थे। इस मामले में कार्यालय के कई कर्मचारी जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि रजनीश लाल के पास छपरा डीटीओ का भी प्रभार है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में। और रजनीश लाल जो मुजफ्फरपुर में डीटीओ के पद पर पदस्थापित हैं, उन्हीं के विरुद्ध में ये मामला चल रहा है। अभी प्रारंभिक यहाँ पर सर्च का कार्रवाई हो रही है और
पूरी कार्रवाई होने के बाद विस्तृत 4 जगह पर चल रही है। कार्रवाई पूर्ण होने पर आपको विस्तृत जान। डीटीओ के पटना और मुजफ्फरपुर में छापेमारी की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां निगरानी की कार्रवाई चल रही है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटना में कंकड़बाग आवास पर छापा है, वहीं मुजफ्फरपुर आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। निगरानी की टीम दोनों ही जगह पर छापेमारी कर रही है। तो मुजफ्फरपुर डीटीओ के ठिकाने पर छापेमारी की मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने जायजा लिया है। मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी के आवास पर निगरानी की छापेमारी हो रही है। आप देखिए कि हम उनके आवास पर हैं, यहाँ उनका निजी आवास है किराए का, और यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, महिला और पुलिस बल, पुरुष पुलिस बल। और उसके बाद जरा हम लोग अंदर का नज़ारा देखेंगे कि उनके घर के अंदर छापामारी अभी चल रही है। पूरी मीडिया की टीम यहाँ पहुँच गई है, बड़ा कौतूहल का विषय है। और थोड़ा सा अंदर आना चाहेंगे, जरा सहयोग करेंगे। पूरी मीडिया की टीम यहाँ पहुँची हुई है, जो पदाधिकारी यहाँ है, डीएसपी साहब हैं। आप ये देखिए, ये छापामारी का दृश्य है। आय से अधिक संपत्ति का क्या कुछ मामला है सर? क्या कुछ मामला है? आय से अधिक संपत्ति का मामला है जी। रनीश लाल जो डीटीओ हैं वर्तमान में मुजफ्फरपुर में, सर उनके विरुद्ध निगरानी में केस दर्ज है। जी। कहाँ छापामारी हो रही है? पटना और मुजफ्फरपुर में। तो निगरानी के डीएसपी कन्हैया लाल जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया है कि मुजफ्फरपुर के अलावे इनके पटना स्थित आवास पर भी छापामारी हो रही है। यहाँ बरामदगी क्या है, इसको लेकर बहुत कुछ तो स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है, लेकिन पटना में भी संभव है बड़े पैमाने पर उनके यहाँ धन की प्राप्ति हुई है, क्योंकि जो चार्जेस हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए अकुत संपत्ति हासिल की है, और इसी की शिकायत निगरानी में दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह छापामारी जारी है। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और अब बात न्यूज 18 की खबर के असर की करते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। नर्स चंदा देवी को वैक्सीनेशन कार्य से हटा दिया गया है। चंदा देवी ने एक युवक को खाली इंजेक्शन लगा दिया था और नर्स से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। और संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, एक बड़ी लापरवाही इसे कहेंगे, खाली इंजेक्शन एक युवक को दिया जा रहा था। हालांकि न्यूज 18 ने खबर दिखाई और खबर का असर भी हुआ है। जी बिल्कुल इस खबर का असर हुआ। विभाग ने कल ही संज्ञान लिया था इस खबर पर, और जांच की रिपोर्ट जब आई है, प्रारंभिक जांच के बाद विभाग ने नर्स को दोषी माना है और उसे कार्य मुक्त कर दिया है, और आगे भी कार्रवाई करने की बात कही। हमारी अजय शर्मा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद नर्स से बात की, उसको बुलाया गया। नर्स ने ये प्रारंभिक जांच में बताया है कि ये उसकी मानवीय भूल थी, उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। काफी भीड़ हो गई थी केंद्र पर, जिसके कारण उसने मानवीय भूल, उसने माफी भी मांगी, लेकिन विभाग ने इस गलती को माफी योग्य नहीं माना है और उसे कार्य मुक्त कर दिया है। और एक अलग से जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर वास्तविकता क्या थी, कितने लोगों को इस तरीके से लापरवाही से वैक्सीन दिया गया। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि जो वीडियो में जो लड़का दिख रहा है, जिसे वैक्सीन लगाया गया था, खाली इंजेक्शन दिया गया था, विभाग ने उससे भी संपर्क किया है और आज उसे पहली डोज फिर से दी गई है, जो कि वैक्सीन लगाया गया उसे। तो कहीं ना कहीं विभाग ने इस गलती को स्वीकार करते हुए तत्कालिक कार्रवाई कर दी है और आगे भी जांच की बात कर रहा है। लेकिन संतोष, क्या ये जो नर्स हैं या जिनके जरिए वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, जो इस तरह की लापरवाही लगातार सामने आ रही है? इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जिसमें एक ही महिला को 2 डोज लगा दिए गए थे। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर एक अफरा तफरी का माहौल है, केंद्रों पर काफी भीड़ उमड़ रही है। बीच में एक माहौल बना था जब केंद्रों पर लोग नहीं आ रहे थे, और अब जो हालात हो गए कि वैक्सीन लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कर्मचारियों की संख्या कम है, और इसी अफरा तफरी में जैसा कि नर्स ने बताया कि काफी भीड़ थी उसके टेबल पर, एक के बाद एक 4-4, 5-5 लोगों का एकदम लाइन लगा हुआ था। इसी हड़बड़ी में उससे गलती हो गई, उसने ये मानवीय भूल बताया। हालांकि विभाग मानने को तैयार नहीं, विभाग ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है, स्पष्टीकरण भी मांगा है और विभागीय जांच भी अलग से की जा रही है। ये जो अफरा तफरी का माहौल है, इसे कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन केंद्र। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।